बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 14 नंबर एक्सरसाइज 8.1 का केसीसी ना बुक से है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 0.75 तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए, यानी साइन थीटा का मान निकालना है। तो देख सकते हैं कि पहले हमारे पास tan थीटा बराबर मौजूद है 0.75, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी tan को हम ले लेंगे, यानी tan को लिखना प्रारंभ करेंगे। तो tan को कैसे लिखते हैं, देखिएगा tan को लिखेंगे tan थीटा बराबर 0.75, ठीक है। तो 0.75 तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, इसको दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है ना। 100 दे सकते हैं, 2 अंक है तो इसके लिए 100, 1 अंक रहता तो 10 लगाते। तो इसको काटेंगे तो इस कट के आएगा 25 मरतबा 3 से कटेगा और ये 25 मरतबा 4 से कटेगा। 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, यानी 3/4 आ गया, यानी tan थीटा का मान आ गया आपके पास 3/4। तो जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो आपको पता है P कितना है आपका 3 है और B कितना है आपका 4 है। तो इस आधार पर आप एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि बेहतर होता है जब आप त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी आकृति बना लेते हैं तो उस चीज़ से समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसके लिए ABC एक त्रिभुज बना लीजिए, ABC। तो इसके लिए आपका जो है लंब हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आपका, आधार हो जाएगा 4, और इसके लिए आपको H निकालना होगा, क्योंकि साइन थीटा निकालना। तो साइन थीटा के लिए आपको मेनली निकालना पड़ेगा क्या, आपके लिए H जरूरी है। तो H निकालेंगे तो H के लिए आपको जानते हैं कि रूट अंडर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास लंब भी है और आधार भी है। तो लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो 9 + 16 कितना आ गया 25, यानी रूट अंडर 25। 25 को करेंगे तो ये कितना आ गया 5 इकाई, यानी हमारा निकल कर क्या आ गया, ये कितना आ गया 5। तो इस आधार पर जब 5 आ गया तो इस आधार पर हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है आपका P/H, यानी P कितना है आपका 3 है और H कितना है 5 है। तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan B बराबर √3 तब sin B और cos B के मान परिकलित करें, यानी आपको tan B दिया हुआ है, इस आधार पर आपको sin B निकालना है और cos B निकालना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि tan B जो मान लिखा हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, tan B। तो tan B बराबर होता है √3। तो √3 जब लिखा हुआ तो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने के बाद देखिए यहाँ पे होता है आपका tan थीटा बराबर क्या होगा P/B। तो P का मान आपके कितना है, P का मान है आपका √3 और B का मान कितना है 1 है। इस आधार पर आपको P और B पता है, तो इस आधार पर आप पहले एक चित्र बनाएंगे, यानी पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें इसके लंब और इसके आधार को दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो इसका लंब आपका दिया हुआ है √3 और इसका आधार कितना है 1 है। तो हमें चाहिए क्या, ABC मान लेते हैं, ABC, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, H चाहिए। तो H निकालना होगा इसके लिए भी, क्योंकि हमें साइन थीटा का साइन बीटा का मान चाहिए और इसमें कॉस। इसमें हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पे आपको लेना क्या है, यहाँ पे A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। क्यों पता है, क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पे B निकालना है, यानी tan B निकालना है। तो या तो इसको B मानिए या तो इसको B मानिए, क्योंकि समकोण को नहीं मानेंगे, यानी इसके आधार पर निकलेगा। तो इस कोण के आधार पर आपको निकालना है, यानी साइन B, क्योंकि tan B दिया हुआ है, यानी इस कोण के लिए दिया हुआ √3/1, ठीक है ना। तो इस आधार पर आप इस कोण के लिए निकालेंगे। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ये नीचे वाला आधार होगा और इसके लिए कर्ण होगा समकोण के सामने, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले H निकालेंगे। तो H निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका H बराबर, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे आधार आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट गया तो आ गया 3 और यहाँ से जुड़ गया 1, यानी आ गया √4। तो जब √4 आ गया तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आ गया 2 इकाई। जब 2 इकाई आ गया, यानी कि इसका आपका H कितना आ गया 2 आ गया। तो इस आधार पर आप साइन B, यानी इसके लिए साइन B के लिए आप लिखेंगे साइन B बराबर, आप जानते हैं कि होता है P/H। तो इसके इस कोण के लिए P कौन है, ये, और H कौन है, ये है। तो यानी कितना होगा √3/2। उसके अलावा अगर अब आपको निकालना है cos B,
तो कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी निकाल सकते हैं। कॉस बी के लिए आपको लिखना होता है बी बटा एच। तो बी कितना है देखिए, आधार इसके लिए, इस कोण के लिए आधार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कोण बी के लिए निकाल रहे हैं। तो 1 और यहाँ पे एच कितना हो जाएगा 2। यानी इस तरह से हम साइन बी और कॉस बी का मान निकाल सकते हैं। इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।